मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, जिसका एक मेथड हमने पढ़ा था। आज हमारा इसका सेकंड मेथड है, मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे p dx plus q dy plus r dz इक्वल टू 0 जो है, इसकी हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन dx अपॉन del q over del z minus del r over del y equals to dy upon del r over del y minus del p over del r del p over del z, sorry, del r over del x, del r over del x minus del p over del z equals to dz upon p del p over del y minus del q over del x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। तो ये इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, dx अपॉन इक्वल टू dy अपॉन इक्वल टू dz अपॉन इक्वल टू टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखो, इसमें दो दो का कंपेयर कराएंगे। तो जैसे इन दोनों का कंपेयर कराया है, कोई भी तरह दो तरीके से दो सॉल्यूशन लाएंगे अपन। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन हम ये मान लेंगे कि u आ रहा है, दूसरा सॉल्यूशन हम क्या मान लेंगे, v आ रहा है। फिर अपने को क्या करना है, a du plus b dv इक्वल टू 0 करना है। u भी आपका x y z का फंक्शन होगा और w आपका कोई भी x y z का फंक्शन होगा। ठीक है, तो a du करेंगे तो भैया x का dx हो जाएगा, y का dy, z का dz टाइप से a du बन जाएगा, इस तरह b dv बन जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे कि जो मेन इक्वेशन है अपनी p dx plus 2 dy plus r dz, इसमें x dx का कोएफिशिएंट और इसमें dx का कोएफिशिएंट उनकी कंपैरिजन कराएंगे। इस तरह इसमें y का कोएफिशिएंट, इसमें y का कोएफिशिएंट उनकी कंपैरिजन कराएंगे। इसमें z का कोएफिशिएंट और इसमें z dz का कोएफिशिएंट उनकी कंपैरिजन कराएंगे। उससे हमारे पास क्या होगा, a भी आपका u और v का कोई फंक्शन आ जाएगा और b भी आपका कोई u और v का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, a और b जब आपके u v के फंक्शन आ जाएंगे तो a और b की यहां पे वैल्यू पुट करा देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी u और v की, जिसको सॉल्व करना बहुत आसान है। तो उस लीनियर को सॉल्व करने से हमारे पास में u और v की वैल्यूज आ जाएंगी और उससे हम फाइनल सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? u और v में रिलेशन आएगा तो u और v की वैल्यू हम x y z के फॉर्म में फाइंड कर ही चुके हैं, तो कोई u v की वैल्यू पुट करवा देंगे तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। मेथड समझ में आ गया? तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन अपने को याद रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन के अंदर ऑक्सिलरी इक्वेशन अपने को क्या बनानी है। ठीक है, चलिए अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करते हैं मेथड को। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, x z3 dx minus z dy plus 2y dz equal to 0। एक्सरसाइज आपकी है 6.3। ठीक है, तो x z3 dx minus z dy plus 2y dz, p कितना हो गया x z3, q कितना हो गया minus z, r कितना हो गया 2y। क्लियर है? अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, dx अपॉन del q over del z -1 आ गया माइनस del r over del y माइनस 2, dy अपॉन del r over del x 0, del p over del z minus 3x z square equal to dz अपॉन कितना आया, del p over del y 0, del q over del x भी 0। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब देखिए कि इसको किस तरह सोल्व करेंगे। कोई भी दो की कंपैरिजन करानी तो सबसे पहले तो dz इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि z बराबर c1 आ गया, इसको हमने कह दिया u। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। दूसरा सॉल्यूशन इन दो से निकाल लेते हैं। ये क्या बन रही है, dx अपॉन -3 इक्वल्स टू dy अपॉन -3x z स्क्वायर, 3 से 3 काट दो और इसको ये लिख दो dx अपॉन dy। z कौन है, c1 है, तो x c1 स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो x c1 स्क्वायर dx इक्वल टू dy या x स्क्वायर c1 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू y प्लस c2। ठीक है, तो x स्क्वायर c1 स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू c3 नया कांस्टेंट मान लो, c1 स्क्वायर कौन है, z स्क्वायर, x स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू c3 इक्वल टू दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया, v आ गया। तो u और v दोनों आ गए अपने पास में, u की वैल्यू आ गई आपकी z और v की वैल्यू आ गई x स्क्वायर
बी डी बी, ठीक है, इक्वल टू 0 करना है। तो ए डी यू देखिए क्या बनेगा, ए डी यू प्लस बी डी यू, ठीक है। तो डी यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dz, क्योंकि u बराबर कौन है, z है, तो du कितना हो गया, dz हो गया, v बराबर ये है, यहाँ पे dv लिख देती हूँ, dv इक्वल्स टू क्या आएगा, 2x z स्क्वायर dz प्लस 2x स्क्वायर z d, सॉरी x z का कर रहे हैं तो x स्क्वायर फिक्स हो जाएगा, 2x स्क्वायर z dz प्लस का 2x z स्क्वायर dx और माइनस 2 dy, ये आपकी क्या आ गई, dv की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब a du प्लस b dv करना है तो प्लस b और dv, dv की वैल्यू क्या आ रही है, 2x स्क्वायर z dz प्लस 2x z स्क्वायर dx माइनस 2 dy इक्वल टू 0, क्लियर। du की वैल्यू पुट करा दी dz, dv की वैल्यू पुट करा दी 2x स्क्वायर z dz प्लस 2x z स्क्वायर dx माइनस 2 dy, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि जो मेन इक्वेशन हमने क्या थी, इक्वेशन हमने ये थी x z को, थोड़ा सा स्पेस देखो लिखते हैं, इसको पहले सेटल करते हैं, पहले इसको सेटल करके लिख देते हैं, a प्लस b 2bx स्क्वायर z dz माइनस 2b dy प्लस 2bx z स्क्वायर dx इक्वल टू 0, और जो क्वेश्चन था वो क्या था, x z क्यूब dx माइनस z dy प्लस 2y dz इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन था। अब क्या करते हैं, अपन कंपैरिजन कराते हैं, इसमें y का कोएफिशिएंट कौन है, z है, इसमें कितना है 2b है, तो माइनस 2b इक्वल टू माइनस z, या b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी z अपॉन 2, या हां ठीक है, b की वैल्यू आ गई आपकी z अपॉन 2, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, b की वैल्यू z अपॉन 2 आ गई। अब अपन देखते हैं u की वैल्यू, ठीक है, सॉरी a की वैल्यू चाहिए अपने को, b इक्वल टू z अपॉन 2 आ गया। a के लिए देखो कि आप a प्लस 2bx स्क्वायर z इक्वल टू dz का कोएफिशिएंट यहां पे कितना है 2y, ठीक है, तो a इक्वल्स टू आपका क्या आ गया 2y माइनस 2x स्क्वायर z, तो b की वैल्यू कितनी है आपकी z/2, यानी कि 2y माइनस x स्क्वायर z स्क्वायर, 2y माइनस x स्क्वायर z स्क्वायर कौन है, माइनस b है, देख पा रहे हैं आप, माइनस b है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस b बराबर z/2 आ गया, तो z कौन है u है, तो b बराबर आप क्या लिख सकते हो, b बराबर u/2 और a बराबर आपका माइनस b, a बराबर माइनस b और b बराबर u/2, ये हमारे a और b की वैल्यूज आ गई। अब ये a और b अपन यहां पे पुट कराएंगे, a du plus b dv इक्वल टू 0, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। तो अब ये अपन a और b की वैल्यूज करवा लेते हैं, तो देखो a इक्वल टू माइनस का b du प्लस b इक्वल टू u/2 dv इक्वल्स टू 0, या फिर आप क्या कह सकते हो du अपॉन u into 2 इक्वल्स टू dv अपॉन, ये बन गया क्या, लीनियर बन गई ना ये, तो सेपरेशन से या इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी मेथड आपने को लगाना है, और अपन नोई बन रही है या फिर डायरेक्ट लीनियर है, आईएफ निकल रहा है या सेपरेशन हो रहा है, तो कोई भी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन मिल जाएगी, उसको किसी भी जो भी सुटेबल तरीका है उससे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्या बन गया 2 log u इक्वल्स टू log v प्लस log c, ठीक है। अब 2 log u है तो u स्क्वायर हो गया अपॉन v हो गया इक्वल्स टू c, या u स्क्वायर इक्वल टू v c, ठीक है। u कौन था देख लो आप, u की वैल्यू क्या थी z थी, तो z स्क्वायर इक्वल टू v कौन था, ये वाला था, तो c into x स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2y, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम, इज दैट क्लियर। तो z स्क्वायर इक्वल टू c, चाहो तो c इधर भी रख सकते हो, इसके साथ में c रखते हैं तो c का कोई मैटर नहीं करता, z स्क्वायर इक्वल टू c x स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2y, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्लियर है, नेक्स्ट कर लीजिए आंसर, क्लियर। तो ये
था अपना मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है सबको? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद में दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। एक सॉल्यूशन को u नाम देना है, दूसरे सॉल्यूशन को v नाम देना है। यहाँ तक क्लियर है? फिर a du प्लस b dv इक्वल टू 0 करना है। उससे फिर dx dy और dz के कोफिशिएंट्स को क्वेश्चन से कंपेयर कराना है और वहां से a और b की जो वैल्यू है वो u और v की फॉर्म में आएगी। फिर a du प्लस b dv इक्वल टू 0 में a और b की वैल्यू पुट करवानी है, तो u v के अंदर आपकी फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर टाइप इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन को सॉल्व करके u और v में एक रिलेशन फाइंड करना है और लास्ट में क्या करना है, u और v की जो वैल्यूज है वो आपको उस रिलेशन में पुट करवा देनी है, तो उससे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है? तो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, उसमें फिर कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं होता है तो अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके, आज के लिए ये एक्सरसाइज कीजिए, बाकी नेक्स्ट अपने अगली क्लास में अपन नया मेथड